छत्तीसगढ़ का मैनपाट बीते 3 दिन से बीजेपी के लिए खास रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और सांसद तपस्या करते नजर आए हैं। 3 दिन तक चले बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में अलग अलग विषयों को लेकर नेताओं को मार्गदर्शन दिया गया, जिसमें केंद्रीय नेता और पदाधिकारी नेता क्लास लेते नजर आए। बीजेपी की पाठशाला में अनुशासन के साथ ही समय प्रबंधन, जनता से व्यवहार बेहतर बनाने और जमीनी स्तर पर काम करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रशिक्षण बीजेपी का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को अपने दायित्व से अवगत कराया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस शिविर को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से पूरे देश ने मैनपाट की खूबसूरती को देखा। यह प्रशिक्षण विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में बीजेपी नेताओं की लगी क्लास। शिविर में मंत्री, सांसद और विधायकों को मिली ट्रेनिंग। 3 दिन के शिविर में 12 सत्र में दिया गया प्रशिक्षण। उद्घाटन सत्र में शामिल हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। यह जो प्रशिक्षण वर्ग है, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, कार्य योजना, कार्यक्रम और उसका एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग हमारे नीचे से लेकर संगठनात्मक, हमारा जो है बूथ से लेकर समय समय पर हमारे शक्ति केंद्र और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल, भारतीय जनता पार्टी के जिला और प्रांत और मोर्चा प्रकोष्ठों का सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग हर एक दृष्टि से ये बहुत ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण रहा है। छत्तीसगढ़ की शिमला जिसे कहते हैं, मैनपाट, पूरे देश और दुनिया ने मैनपाट की खूबसूरती और विशेषता को देखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता मस्ती कर रहे हैं, जबकि किसान बारिश और खाद की किल्लत से परेशान हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि धान खरीदी हो या किसानों को समय पर पैसा मिले, इसलिए पार्टी के नेता सिर्फ पिकनिक मना रहे हैं। प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, कई नदी नाले उफान पर हैं, निचली बस्तियों में पानी भर चुका है, निकासी का कोई साधन नहीं है। सरकार इस पे कोई ध्यान दे नहीं रही है और सरगुजा के मेन पार्ट में जाकर पिकनिक बना रही है, नाच गान कर रही है, मौज मस्ती कर रही है। अगर इतिहास में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे आयोजनों के कई मायने होते हैं। प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से संगठनात्मक अनुशासन, वैचारिक मजबूती और कार्यशैली में सुधार का पाठ पढ़ाया जाता है। इसलिए मैनपाट का ये प्रशिक्षण शिविर बीजेपी के लिए ठोस बुनियाद साबित हो सकता है, जिसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ेंगी। अब देखना होगा कि इस शिविर से बीजेपी कितना सीखती है और कांग्रेस कैसे इसका जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। शिविर पर सियासत। जी हां, आज बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत सभी विधायकों और सांसदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बीजेपी की पाठशाला में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत संगठन के पदाधिकारियों ने नेताओं को सुशासन और जनता से व्यवहार की ट्रेनिंग दी, लेकिन वही कांग्रेस ने इसे पिकनिक और मौज मस्ती का बहाना बताया, जिसके बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ने लगा है और अब शिविर पर सियासत भी खूब होती हुई नजर आ रही है। भूपेश बघेल इसे भ्रष्टाचार का प्रशिक्षण करार दे रहे हैं। दीपक बैज कह रहे हैं कि जनता परेशान है, प्रदेश की किसान परेशान है और जो सरकार है वो डांस कर रही है, पिकनिक मना रही है और ऐसे तमाम बातें लगातार जो कांग्रेस पार्टी है बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर पर कहती हुई नजर आ रही है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि गोहार पॉइंट्स क्या हैं। क्या मैनपाट में हुई बीजेपी की सियासी प्लानिंग? क्या प्रशिक्षण से पूरा होगा बीजेपी का मिशन 2028?
बीजेपी को जमीनी स्तर पर कितना मजबूत करेगी ट्रेनिंग? पाठशाला को पिकनिक क्यों बता रही कांग्रेस? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के जो 3 दिन थे वो अब समाप्त हो गए हैं। समापन हुआ। जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शिरकत हुए और साथ ही साथ तमाम बड़े जो नेता हैं वो भी इसमें पहुंचे हैं। सांसद, मंत्रियों, विधायकों को छत्तीसगढ़ के सुशासन का पाठ पढ़ाया गया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस शिविर से निकल कर आ रही हैं और इसी पर अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ रविंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अजय गंगवानी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत रविंद्र जी आपके साथ ही कर रहा हूं। प्रशिक्षण शिविर चला 3 दिन तक, इसके बाद ये शिविर जो है आज जो है इसका समापन हो गया है और आप ये बता दीजिए कि इसकी जरूरत क्या पड़ी और दूसरा कि कौन कौन से पाठ जो है मंत्री, विधायक और जो सांसदों ने सीखे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति जो है उसमें प्रशिक्षण एक अनिवार्य बात, और हम समय समय पर प्रशिक्षण करते रहते हैं। कोई आवश्यकता के अनुरूप नहीं करते हैं, बिल्कुल समय समय पे। और जो प्रशिक्षित होता है वो बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस भी करता है। प्रशिक्षण देने में क्या होता है, किसी के अनुभव का लाभ मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। और जो चिंतनशील वर्ग होता है ना, वही चिंतन करता है, और जो चिंतित व्यक्ति होता है तो कलह करता है। यही भाजपा और कांग्रेस का अंतर है कि भाजपा चिंतनशील है, वो चिंतन करके समाधान की ओर बढ़ती है, और चिंतित कांग्रेस आपस में क्लेश पैदा करती, मतभेद पैदा करती। जैसा कि देखिए, आपने देखा होगा खड़गे जी की सभा भी हुई, वहां खड़गे जी क्या सिखा गए, एकता का पाठ पढ़ा गए कि अरे एक हो जाओ। कांग्रेस के लिए कोई, हमारे यहाँ क्या हुआ, उन्हें कहा गया, मंत्रियों को कहा गया, विधायकों को कहा गया, सांसदों को कहा गया, समय का प्रबंधन समझो, टाइम का मैनेजमेंट करो। दूसरा, जनता के बीच जाओ, जनता की मतलब जो राज्य की सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, उसको अंतिम छोर तक पहुंचाओ। और जो हमारी राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, गरीबों को मिल सके, गरीब के कल्याण के लिए, उसके सेवा के लिए सोचो। इसलिए चिंतन शिविर था। कितना अंतर होता है दो राजनीतिक पार्टियों की सोच में और समझ में। अब दूसरी बात कह रहा हूँ, बैज जी बोल रहे थे पिकनिक मनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, नाच गान करते हैं। इस तरह की भाषा शैली वही बोलेगा जो उसको आत्मसात करता है। जब हम दिल्ली में, बेंगलोर में इन्वेस्टर मीट का कर रहे थे और उसके बाद पूरे देश में सबसे ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ में है, तब भी यही दीपक बैज बोलते थे, क्या कहते, पिकनिक कर रहे हैं, इनको ज्यादा शौक है पिकनिक का और मौज मस्ती का। इसी तरह भूपेश बघेल ने जी कहा कि ये भ्रष्टाचार का प्रशिक्षण है। आपके क्या कहते हैं नेता जो हैं, मंत्री हैं, जेल में हैं, तो भ्रष्टाचार का प्रशिक्षण भी वही कहेगा जो भ्रष्टाचारी। रविंद्र जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि बीजेपी हमेशा ये कहती आई है कि कैडर बेस वो पार्टी है, जनता से, कार्यकर्ताओं से ये पार्टी बनी हुई है, अनुशासन कूट कूट कर कार्यकर्ताओं में हो या नेताओं में भरा हुआ है। तो सवाल यही कि इस तरह के प्रशिक्षण की आखिर जरूरत क्या पड़ रही है? क्या अब जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्रियों को यह सिखाया जाएगा कि जनता से किस तरह से व्यवहार करना है, क्योंकि जब वो जनता का ही वोट लेकर उस स्थान पर पहुंचे हैं? क्या वैचारिक, लगभग हमेशा जो बीजेपी पार्टी है वो ये कहती आई है कि उसकी एक अपनी विचारधारा है और उस पर वो अड़ग रहती है। क्या वैचारिक मजबूती सिखाने की जरूरत पड़ रही है तमाम नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को? वैचारिक मजबूती को सिखाएंगे हमने सोशल मीडिया का कैसे उपयोग करना है, विपक्ष को कैसे आक्रामकता से जवाब देना, इस पर भी चर्चा किया। हम जो नीति बनाते हैं, जो योजना बनाते हैं, नए नए प्रकार की विचारधारा समय के साथ आती है। देखिए, बहती हुई जो नदी होती है वही समुद्र तक जाके मिलता है, और जो नदी से अलग होके एक जगह खड़ी हो जाती है ना, वो हमेशा षड्यंत्र पैदा करती है। तो हम तो बहते हुए नदी है, नीत नए निरंतर विचारधारा आती है, तो इस विचारधारा को अपने परिवार के साथ हम शेयर कर रहे हैं। आप बताइए, 100% उपस्थिति रही विधायकों की, सांसदों की, 3 दिन के, उसमें एक मतभेद पैदा हुआ क्या? कहीं आपने सुना? बल्कि पूरे अनुशासन से हमने उस कार्य पद्धति को अंजाम दिया। मैं खड़गे जी का उसके सभा को देख रहा था, जब वो चरणदास महंत जी बोल रहे थे तो इतना शोर कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी के अंदर खाने कुछ चल रहा है तभी सभी को एक साथ लाकर समझाया जा रहा है? यही सवाल है। क्या कोई मतभेद जैसी स्थिति, अंतरकलह जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उसी के लिए अब ये प्रशिक्षण के माध्यम से सभी को एकजुट लाकर समझाया जा रहा है?
कहीं कोई मतभेद नहीं था, कहीं कोई मनभेद नहीं था। क्या मतभेद पैदा होगा तभी चिंतन शिविर करेंगे? मैंने कहा भाजपा एक चिंतनशील पार्टी है, इसलिए वो चिंता करती है। कांग्रेस की तरह चिंतित नहीं है हम कि क्लेश पैदा। ठीक है, हमारे साथ अजय जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका रुख कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि चिंतनशील वो पार्टी है, पहले से और बेहतर वो खुद को बनाने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण शिविर जो है आयोजित कर रही है, जहां अलग अलग जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उन्हें सुशासन का, अनुशासन का, वैचारिक मजबूती का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आप लोग इससे पिकनिक क्यों कह रहे हैं? लेकिन सबसे पहले मैं रवींद्र जी की बातों को मैंने बहुत शांति से, इत्मीनान से सुना है। आशा करता हूँ मेरी बात भी बहुत शांति से सुनेंगे। देखिए प्रभात जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने डिबेट रखी है। बिंदु और बात करता हूँ। लगातार हमने देखा कि पहले चित्रकूट में, फिर IIM में और फिर मैनपाट में, ये तीसरी ट्रेनिंग है 17 महीने के अंदर। मैं आपने मेरे मित्र से बहुत स्पष्ट उससे पूछा कि भैया पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासन पार्टी का जो राजनीतिक पाखंड और ढोंग करते हैं, उसकी कलई छतरे की जनता के सामने खुल चुकी है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न और उठाया कि गुटबाजी और अंतःकलह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में चरम पे है, जिसका नतीजा है कि 17 महीने के कार्यकाल के बाद भी आप दो मंत्री पद खाली हैं। बिजमान अवाल जी को जबरदस्ती आप रिटायर करने की तैयारी कर रहे हैं। आपके निगम मंडल के अध्यक्ष के पद अभी भी खाली हैं। माननीय राज्यपाल जो एक संवैधानिक मुखिया है, उसको भारतीय जनता पार्टी को संभालने के लिए पार्टी की बैठक लेनी पड़ती है। जो विधानसभा अध्यक्ष है रमन सिंह, जो जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, उसको स्वयं सचिव को पत्र लिखकर प्रशासनिक प्रक्रिया में दखल देने की जरूरत पड़ती है। ये सारे उदाहरण बता रहे हैं कि यहाँ रिमोट कंट्रोल की सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका हरजाना कहीं ना कहीं छतरे की आम जनता भुगत रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये आरोप नहीं है, ये पूरी तरह सच है कि ये भारतीय जनता पार्टी का 3 दिन का जो मैनपाट का प्रशिक्षण शिविर है, ये पूरी तरह पॉलिटिकल टूरिज्म है और राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस इस पार्टी का समर्थन करती अगर इस प्रशिक्षण शिविर के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, इनके विधायकों में, मंत्रियों में, सांसदों में इनकी कार्यप्रणाली बेहतर होती, तो इस बात को हम स्वागत करते। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, इन्हीं के वरिष्ठ JP नड्डा जी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्पष्ट रूप से 2 बयान अंडरलाइन करते हैं कि भैया भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं आनी चाहिए, सोच समझकर बयानबाजी करिए। ये 2 जो प्रमुख बयान इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि 17 महीने में शायद सरकार भ्रष्टाचार की दुकान खोल के रखे। ये जो पाठशाला है, ये मस्ती की पाठशाला, ये भ्रष्टाचार की पाठशाला। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 मंत्री, एक स्वास्थ्य मंत्री, एक महिला बाल विकास मंत्री, एक अन्य मंत्री को प्रभात जी दिल्ली बुलाया गया कि भैया अपनी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाइए। अजय जी, सोच समझ के बयान अजय जी, आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, ठीक है, आप बीजेपी ये पाठशाला को आप भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं, लेकिन समस्या ये नहीं कि अभी इसी सरकार में, आपकी जो पुरानी सरकार रही है, उन मंत्रियों का नाम जो है भ्रष्टाचार में आया है, FIR हुई है, तमाम तरह की जो कार्रवाई है आपके पुराने जो मंत्री रहे हैं आपकी सरकार में उनके ऊपर हो रही है। ऐसे में आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। देखिए मेरा निवेदन है प्रभात जी का, कुछ प्रश्न हो मुझे अगला 2 मिनट दीजिए, मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। और कोई प्रश्न जोड़ेंगे प्रभात जी कि मैं जवाब दूं तो बीच में मुझे रोकेंगे ना, निवेदन है मेरा जी, बोलिए। मैं शुरू करूं जी। देखिए महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, 17 महीने में भ्रष्टाचार की दुकान के मैं बहुत महत्वपूर्ण 5 उदाहरण देता हूं। आज दंतेवाड़ा के एक ही नाले पे बिना टेंडर के, बिना प्रशासनिक अनुमति के, बिना बजट प्रावधान के आज जो है वो पुल बना दे जाते हैं। आज वो विधानसभा में जब प्रश्न उठता है तो PW मंत्री कोई कार्रवाई का साहस नहीं दिखाते, ठेकेदार को लगातार संरक्षण देते। पहला उदाहरण। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज बस्तर में एक 55 करोड़ की सड़क जब 120 करोड़ तक पहुंच जाती है, आपके जैसा प्रभात जी एक संवेदनशील पत्रकार उस सड़क निर्माण के भ्रष्टाचार का खुलासा करता है तो ठेकेदार जो है हत्या करके टंकी में ढकेल देते हैं। आज इन्हीं के मुख्यमंत्री के भांजे मंत्रालय में भ्रष्टाचार की दुकान खोल के रखे हैं। आज भारतमाला प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक और अन्य नेता सीधे शामिल है, लेकिन CBI के जांच करने का नैतिक साथ नहीं दिखाते। जानबूझकर AOW को जांच दी जाती है ताकि लीपापोती करके बचाने का प्रयास किया जाए। आज CGMSC घोटाला होता है, इन्हीं के विधायक आज संसद जो विधानसभा सत्र में श्याम बिहारी जायसवाल जी से प्रश्न पूछते हैं कि भैया चलती जांच में मोक्षित कारपोरेशन को कैसे भुगतान करते रहे। श्याम बिहारी जायसवाल जी के पास कोई जवाब नहीं है। आज राजस्व मंत्री वहां के तहसीलदार संघ के पदाधिकारी 137 जो पदाधिकारियों के ट्रांसफर में लाखों रुपए की रिश्वत का दावा लगाते हैं। ये दिखता है, मैंने तो 5 उदाहरण दिए। आज भारतीय जनता पार्टी के मुझे बयान आ जाता है रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक। ठीक है, मैं रविंद्र जी से जवाब लूंगा। ठीक है, मैं रविंद्र जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले गंगेश जी मैं आपका रुख कर रहा हूँ। ठीक है गंगेश जी, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। इस
पूरे प्रशिक्षण शिविर को, क्योंकि अब इस पर सियासत भी खूब होती हुई नजर आ रही है, भ्रष्टाचार से जोड़ा जा रहा है, भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं, दीपक बैज कह रहे हैं कि जनता परेशान है, किसान परेशान है और सरकार पिकनिक मना रही है। इस पूरे प्रशिक्षण शिविर को आप कैसे देखते हैं? इससे क्या आखिर बीजेपी को जरूरत पड़ गई इस तरह के प्रशिक्षण शिविर की, खासकर छत्तीसगढ़ में? देखिए, मुझे लगता है ये जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, इसके पूर्व 2 और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए और सबसे महत्वपूर्ण अभी IIM का था, जिसमें खासतौर पर समय प्रबंधन और वर्किंग कल्चर को लेकर था। उसके बाद इसको आयोजित करने का एक बड़ा मकसद मुझे ये नजर आता है कि देखिए, लगातार पिछले 2-3 महीने के घटनाक्रम में अगर हम नजर डालें तो डॉक्टर रमन सिंह जो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको डायरेक्ट सचिव को पत्र लिखना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री के सचिव को ग्राउंड लेवल पे पत्र लिखना पड़ रहा है कि जो ऊपर से निर्देश जारी हो रहे हैं उसका पालन करें। इसके बाद उसके पूरे मंत्री रह चुके हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, सीनियर लीडर है, वो लगातार पत्र लिखते रहे। तो ये जब एक संगठन के सारे सीनियर लीडर और अभी का जो मंत्रिमंडल है, इनके बीच अगर तालमेल अच्छा है तो ये पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब साफ है कि इनके बीच तालमेल का कहीं ना कहीं अभाव है। और दूसरी बात, मैं अभी भी इस बात से एकदम सहमत हूं कि 17 महीने हो गए हैं और सरकार अभी ठीक तरह से बैठी नहीं है। जो लोग हैं उसपे 3 मंत्री को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पहली बार वाले मंत्री हैं। 7 मंत्री पहली बार हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, वो भले सांसद रहे हैं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का अनुभव पहली बार हो रहा है और वो भी इतने सारे विभाग उनके पास है कि ओवरलोडेड है। तो मुझे लगता है कि जो पिछले 17 साल का अगर अपन आकलन करें तो बहुत अच्छी तरीके से सरकार नहीं चल रही है, चीजें बिखरी बिखरी सी हैं। कार्यकर्ताओं के बीच से भी अपन ने फीडबैक लिया, कई जो पदाधिकारी हैं जिला स्तर के भाजपा के, उनसे भी फीडबैक आ रहा है, तो यही आ रहा है। हालांकि देखिए, भाजपा का ऑर्डर बेस्ड पार्टी है, खुल के लोग नहीं बोलते, लेकिन इशारा जो होता है महत्वपूर्ण होता है राजनीति में। उनकी तरफ से भी ये बात आ रही है कि जनता के जो छोटे मोटे काम भी लेकर अगर वो मंत्री के पास जा रहे हैं तो उनमें या तो विलंब हो रहा है या मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है। इसके बाद 3 मंत्री ऐसे हैं जो काफी विवाद में आ चुके हैं पिछले 17 महीने में। तो ऐसे में तो प्रशिक्षण देना एक अच्छा कदम है, मुझे लगता है। भाजपा चूंकि इस मामले में गंभीर है और प्रशिक्षण देने के दौरान और उन चीजों को बिल्कुल पॉइंट आउट किया गया, खासतौर पर जैसे कि नड्डा जी का कहना था कि ठेकेदारों के चंगुल में अगर आए तो अगली सरकार बनना मुश्किल है। ये एकदम सही बात है कि प्रदेश में अफसर और ठेकेदारों का एक नेक्सस काम कर रहा है पूरे प्रदेश में, और ये जो है अपने हिसाब से राजनीतिक जो नए राजनीतिक जाते हैं उनको अपने हिसाब से उनके पास अनुभव ज्यादा होता है। अगर तालमेल की बात करें, आपने तालमेल की बात कही है, तालमेल की कमी आपको कहाँ नजर आ रही है? क्या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के बीच में तालमेल है या तालमेल की कमी है? या हमने देखा कि किस तरह से जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो अलग दौरा करते हैं, जो राज्यपाल हैं वो अलग दौरा करते हैं, वो अलग तरह से कलेक्टर, एसपी और अधिकारियों की जो बैठकें हैं करते हुए नजर आते हैं। आखिर इस प्रशिक्षण शिविर के क्या मायने निकाले जाएं? तालमेल की कमी है, बन नहीं रही है, या जो अन्य चीजें आपको क्या नजर आती हैं? देखिए, सबसे बड़ी तालमेल की कमी इसी बात से दिखती है कि 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो अगर शिक्षा सचिव को युक्तिकरण को लेके डायरेक्ट पत्र लिख रहे हैं और वो इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल भी नहीं हुए। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि शिविर में वो शामिल भी नहीं हुए। इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें भाजपा में जल्दी से बाहर निकल के नहीं आती हैं, तो तालमेल की कमी है ना। क्योंकि देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जैसा सीजन व्यक्ति और अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो तो उन्हीं के खेमे के माने जाते हैं। डॉक्टर रमन सिंह कार्यकाल में वो अध्यक्ष बने, उन्हीं के कार्यकाल में वो सांसद रहे, और पहले ये माना जाता था कि दोनों के बीच बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय जी को जब मुख्यमंत्री का नाम आया होगा तो डॉक्टर रमन सिंह का निश्चित तौर से समर्थन लिया होगा। वो बड़े नेता है कांग्रेस भाजपा के छत्तीसगढ़ में। मुझे लगता है सबसे अभी अगर ऊंचे कद के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक अच्छे ऊंचे कद के नेता डॉक्टर रमन सिंह है। अगर मुख्यमंत्री से सीधे कहने में तकलीफ हो रही है और उनको पत्र लिखना पड़ रहा है, ठीक है, रविंद्र जी से जवाब लेते हैं। रविंद्र जी, मतलब ये कि पहले उन्होंने पहल की होगी, बात सुनी नहीं गई होगी। ठीक है रविंद्र जी, ये जो प्रशिक्षण शिविर अब हो रहा है, इस पर सवाल इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से चीजें जो हाल ही के दिनों में देखी गई, शिक्षा सचिव को पत्र लिखना विधानसभा अध्यक्ष का, इसके अलावा राज्यपाल का अधिकारियों को दिशा निर्देश देना, बहुत सारी ऐसी जो बातें हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो उप मुख्यमंत्री के बीचों में कहीं ना कहीं अलग अलग होती हुई दिखाई दी हैं। और उसका जो साइड इफेक्ट है, क्या
अब ये प्रशिक्षण शिविर के रूप में नजर आ रहा है। इस तरह से बीजेपी को सबको एक साथ लाके प्रशिक्षण शिविर के नाम पे लोगों को समझाना पड़ रहा है। बात है, सब निराधार आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी में कई मतभेद और मनभेद है। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े लीडर है, बहुत सरल, सौम्य और उतने ही धीर गंभीर, मतलब उनका व्यक्तित्व है। 15 साल उन्होंने बहुत शानदार तरीके से काम किया, छत्तीसगढ़ को एक नए आयाम पे पहुंचाया है। अब रमन सिंह जी यदि पत्र लिखते हैं सचिव को, तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। उन्हें लगा होगा भाई लिखना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाई लिख दिया उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी को। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से क्यों देखना? अब वो मुख्यमंत्री को लिख देते तो तकलीफ हो जाती, मंत्री को लिख देते तो तकलीफ हो जाता। आप डॉक्टर रमन सिंह जी के निर्णय पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो मुझे आपकी बुद्धि पे तरस आता है। दूसरी बात, कांग्रेस ने कहा है पॉलिटिकल पाखंड का मतलब चिंतन शिविर है। हम पॉलिटिकल पाखंड नहीं करते। पाखंड आप लोग करते थे इसलिए सत्ता से बाहर हुए हो। हम तो सेवा करने वाले लोग हैं, सत्ता को मतलब वो नहीं मानते कि हमारा सत्ता मतलब क्या कहते हैं, मौज मस्ती का माध्यम हो, आप मानते होंगे। दूसरी बात, लेकिन मौज मस्ती की जो वीडियो आए हैं, लेकिन मौज मस्ती की जो वीडियो निकल कर आए हैं उस पर भी तो सवाल खड़े कर रहे हैं। जो दीपक बैज हैं वो कह रहे हैं कि किसान परेशान है, जनता परेशान है, सरकार डांस कर रही है, कोई नहीं, मौज मस्ती कर रही है, पिकनिक मना रही है। कोई परेशान नहीं है। भूपेश बघेल जी के समय हमने देखा है कैसे मतलब अपने मुख्यमंत्री निवास में क्या कहते बुला के नाच करवाते थे। हमने नहीं देखा है क्या उसको? और चिंतन शिविर के बाद यदि सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ डांस हो जाए तो उस पर भी आपत्ति, तो इनको डूब मरना चाहिए। तीसरी बात, क्या होता है, एक सियार था जो एक गाय के पीछे इसलिए दौड़ता है कि उसके गले के नीचे जो लटक रहा है ना, वो मांस कब गिरे तो मैं खाऊं। कांग्रेस यही सोच रही है कि मतलब इनके भ्रष्टाचार के ऊपर अरे आप कभी नहीं लगा सकते, और आप में दम था तो 5 साल की सरकार थी, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा के जेल भेजते। हमने आपके अधिकारियों को भेजा, आपके नेता को भेजा, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया। हम पर आप भ्रष्टाचार का वो ये करेंगे। उस भूपेश बघेल के पास जब लड़के गए थे ना पीएचसी का सीबीआई जांच कराने के लिए, इसने सीबीआई जांच नहीं करवाई और उसके बाद कह दिया कि मुझे सबूत ला के दो। जो लड़के पीड़ित थे उनसे सबूत मांगते थे ये, और हमने सीबीआई जांच करवाई और इनके पूरे अधिकारी ना जेल में है आज उस कार्यकाल के। हमको भ्रष्टाचार की बात करेंगे। 5 बार चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में और 4 बार भारतीय जनता पार्टी जीती। जनता का विश्वास, जनता का प्रेम है। एक बार आए थे काट की हांडी की तरह, आप निकल गए। दूसरी बात, इस प्रशिक्षण शिविर को आप इसलिए देखिए ना गुणवत्ता के लिए। क्या आज चैनल आपका जो है कोई नई विचारधारा को नहीं अपनाता है? आपके यहाँ वर्क साफ नहीं होता है? वर्क साफ हो रहा है तो क्या आप लोगों के पीछे आपस में मतभेद है? कोई नया टेक्नोलॉजी आता है, कोई नवाचार होता है तो उसके लिए आप लोग वर्क साफ नहीं करते हैं, आप लोग मीटिंग नहीं करते हैं। अरे हम तो हर नई चीज का, मैंने कहा हमारी विचारधारा बड़ी है, इसलिए हम यदि कुछ चीज सीखना है तो बिल्कुल करेंगे। अभी आईआईएम के लोगों ने दिया था तो एक वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से विचारधारा ये हमने स्वीकार किया। ठीक है अजय जी, बड़ी विचारधारा है और लगातार वो कह रहे हैं कि वो नवाचार करते रहते हैं। एक और नवाचार किया गया है तो आखिर आप लोगों को परेशानी क्या है? आप लोग भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं, पिकनिक बोल रहे हैं, मौज मस्ती। अगर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डांस किया गया तो वो आपका उदाहरण दे रहे हैं। फिर देखिए महत्वपूर्ण बात है प्रभात जी, किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रशिक्षण करना, बेहतर होने के लिए प्रयास करना, ये हमेशा बहुत अच्छा स्वागत है। ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, वरिष्ठ पत्रकार गंभीर द्विवेदी जी ने इस बात को अंडरलाइन किया, मैं भी अंडरलाइन कर रहा हूँ कि 3 बार के प्रशिक्षण के बाद, चिंतन मंथन के दावे के बाद क्या किसी विधायक के, किसी मंत्री के कार्यप्रणाली में बेहतर हुआ? क्या नहीं। आम जनता को फायदा मिला? क्या नहीं। आप सुशासन तिहार के नाम पे 40 लाख आवेदन लेते हैं। वो कह रहे जनता को फायदा मिला तभी तो जनता उनकी सरकार बना रही है। वो यही कह रहे हैं कि उनको फायदा नहीं मिला। आपके बात प्रभात जी, मेरा एक निवेदन है, जब भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा है आप एक बार डिस्टर्ब नहीं करें। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, मैं बात कंप्लीट कर रहा हूं, पूछ ही देना आपको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार इसलिए बन रही क्योंकि जनता को लाभ हो रहा है। हर चीज में देखना। मेरे एक सवाल का और जवाब, शांत हो जाइए, आपकी बारी है तो बात कर लीजिए। मेरे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। छोटा सा सवाल है कि चुनावों के दौरान या चुनावों से आगे पीछे हमने भी देखा कि कांग्रेस में किस तरह से अंतरकलह आ रही है, दिखाई दी है, नेताओं के बीच में खींचतान। क्या इस तरह के प्रशिक्षण शिविर की जरूरत कांग्रेस को नहीं है कि अगर लोगों को वैचारिक रूप से मजबूत किया जाए, अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाए? निवेदन आपसे, जब मेरी बारी मेरे को भेज रहे हैं ना, छोटा सा 2 प्रश्न जोड़ के मेरे को दे दीजिए, कोई समस्या नहीं जी। बोलिए, छोटा सा। मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण कर रही है लेकिन उसका फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी में प्रशिक्षण होते हैं, आपत्ति कांग्रेस पार्टी को प्रशिक्षण से नहीं है। आपत्ति जो है प्रशिक्षण के नाम से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने से है,
जो सेवा के नाम पे नाच गाने हो रहे हैं, उससे है छतरी आम जनता की गरीब पसीने की कमाई, सरकारी आयोजन करके प्रशिक्षण कार्यक्रम में डांस करने में आपत्ति है। दूसरी महत्वपूर्ण सेवा की बात कर रहे हैं। रविंद्र जी बदतमीजी ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है गंगेश जी, मैं माफी चाहूंगा, आपके पास दोबारा नहीं आ पाया। वक्त की कमी के कारण मुझे चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखा आपने, बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर 3 दिन तक चला, ये शिविर अब खत्म हो गया है, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस कह रही है कि ये भ्रष्टाचार का प्रशिक्षण दिया गया है, मंत्री नाच रहे हैं, जनता पस्त है और सरकार मस्त है। तमाम तरह के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कि ये जो राजनीति हो रही है इस पर कहां जाकर रुकती है। फिलहाल IND गोहार में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।